नौरीन, सारा, ये क्या कर रही हो बेटा? हालांकि कुछ नहीं, वो बस मैं फ्री थी तो सोचा कि बर्तन धो लूं। छोड़ो इसे, जाओ अपने कमरे में। ये नौरीन कहाँ है? नहीं पता खाला। तुम छोड़ो ये काम। खाला कुछ नहीं होता, मैं घर पे भी अम्मी के साथ बर्तन धोती थी। तुम्हें नौरीन ने कहा है ना बर्तन धोने के लिए। छोड़े ना खाला, बात को मत बढ़ाएं। नौरीन, नौरीन, क्या हुआ? अम्मी का फोन है। फोन रखो और मेरी बात सुनो। जी। तुमने इससे कहा था बर्तन धोने के लिए? मैं क्यों कहूंगी इसे बर्तन धोने के लिए? मैं तो फोन पे बात कर रही थी, खुद से ही आके धोने लग गई होगी। तुम्हें पता है ना नौरीन, ये बच्ची किस सदमे से गुजर रही है। अब तुम इससे घर के काम करवाओगी? आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? अब अगर किसी को काम करने का खुद से शौक है तो भला मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? ये बर्तन सुबह से रखे हुए हैं, तुम कब से फोन पे लगी हुई हो? तो अम्मी मैं कोई मशीन हूँ? सारा दिन तो मैं घर का काम करती हूँ, खाना भी मैं बनाऊं, सफाई भी मैं करूं, कपड़े भी मैं धोऊं। अगर इस महारानी ने आके दो बर्तनों को हाथ लगा दिया है तो कयामत आ गई है क्या? देखो कैसे पटर पटर बोले जा रही है मेरे सामने। तो क्या करूं मैं? अपनी जुबान काट कर फेंक दूं? जिसका दिल चाहता है इस घर में मुझे ही बातें सुनाता रहता है। भाई आप बात करने नहीं देती, अजहर घर में होता नहीं है, मैं क्या करूं? खाला बस करें ना, रहने दें। वैसे हद है अम्मी, इस घर में पहले लोग कम थे जो एक और मुसीबत को उठाकर ले आई हैं आप। बस कर दो नौरीन, चुप हो जाओ। हाँ हाँ, मुझे ही बातें सुनाएं आप, मुझे ही बुरा भला कहें। बल्कि ऐसा करें ना, मुझे दो थप्पड़ क्यों नहीं लगा देती आप? खुश हो जाएंगी आप भी। जिसका दिल चाहता है बस मुझे ही बातें सुनाता रहता है, मुझे ही चुप करवाता रहता है। किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बस मेरी अम्मी है जिन्हें मेरी फिक्र है। देखो कितनी ड्रामेबाजी। मैंने कुछ कहा इसे? खाला कोई बात नहीं होती, बस मैं बर्तन धो लूंगी। क्या हुआ बेटा, फिर रो रही हो? फुप्पो अभी मेरी चच्ची से बात हुई है, हादिया वहाँ ठीक नहीं है। आप अभी चले मेरे साथ, मुझे अभी हादिया को देखना है, यहाँ लेकर आना है उसे। अरे क्या हो गया है? मीरपुर खास में है वो, और मीरपुर खास को यहाँ नहीं रखा हुआ कि मैं तुम्हें फौरन लेकर चली जाऊंगी। हुआ क्या है? फुप्पो चच्ची बहुत बदतमीजी कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो हादिया को किस तरह रख रही होंगी। हादिया इतनी छोटी है। उसको तो रहने ही दो, बिला वजह ऐसी रोने पीटने की आदत है उसे, छोड़ो उसे। पप्पू पता नहीं आपने हादिया को चच्ची के पास छोड़ने का फैसला क्यों किया? आपको पता है हादिया कितनी छोटी है और आपको चच्ची का भी पता है, कैसे रहेगी वो? तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ शुजात से बात, कोई ना कोई मसले का हल तो निकलेगा ना। पप्पू वहां चलकर हल निकालते हैं ना। आप चले मेरे साथ, अभी चलें आप, मुझे देखना है उसे प्लीज। इतनी फिक्रमंद मत हो, करती हूँ बात, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, कर लूंगी बात, ठीक है? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम समीना बाजी। हेलो शुजात। कैसी हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत कहाँ ठीक रहती है शुजात? क्यों, क्या हुआ? जुबैर भाई से फिर झगड़ा हो गया? जुबैर से तो नहीं हुआ,
लेकिन मुझे लगता है कि आमना से झगड़ा हो जाएगा मेरा। क्यों? फिर उसने कुछ बोला फोन करके? शुजात, एक जिम्मेदारी डाली है ना मैंने तुम पर, तो आमने से कहोगे रवैया ठीक रखे। हादिया बहुत छोटी बच्ची है, ख्याल रखे उसका। आपको तो पता है वो थोड़ी सख्ती कर जाती है, कुछ ना कुछ बोल जाती है। मैं खुद उसे समझाऊंगा। अरे तुम उसे अच्छी तरह समझा दो, बिन माँ बाप की बच्ची है, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सही कह रही हैं आप। और हाँ सुनो, मैं कुछ पैसे भिजवा रही हूँ हादिया के लिए, अपने पास ही रखना। इसकी क्या जरूरत थी समीना बाजी? शुजात, मुझे एहसास है, बस हादिया को कुछ नहीं होना चाहिए। आऊंगी मैं उससे मिलने के लिए। और हाँ, तुम अपने ही फोन से हादिया से बात करवाना। जी ठीक है। बस शिकायत का मौका ना मिले मुझे शुजात। नहीं मिलेगी, मैं खुद आमना से बात करूंगा। बस जरा समझा देना उसे। आप फिक्र ना करें। समिया, समिया, समिया। क्या हो गया? क्यों सारा घर सर पे उठा के रखा है? तुमने समीना से बात की? कौन सी बात? कौन सी बात? दिमाग ठिकाने है या ठिकाने पे लाऊं? चाबी वाली बात। हाँ हाँ, याद नहीं रहा, कर लूंगी। देखो, कान खोल के सुन लो मेरी बात, कर लेना आज बात। और अगर आज बात नहीं की ना तो समीना से कहना कि आके घर ले जाए अपने ये सारा को। क्यों सारा के पीछे पड़ गए हो? कहा ना कर लूंगी बात। सुनो सुनो सुनो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मैं इन दोनों को पूरी जायदाद निगलने नहीं दूंगा। दोनों की नीयत खराब है। अरे उस वक्त मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था कि मैं समीना का फैसला मान गया। अरे मैंने कहा मैयत का घर है यार, क्या हंगामा करूंगा मैं, लेकिन अब नहीं। तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाते हो। तुमसे कह दिया ना, कर लूंगी बात तो कर लूंगी। मैंने मकान दिखाना है पार्टी को, जो रेट लगेंगे सबके सामने होंगे। हमने कौन सी दो नंबरी करनी है, सबका बराबर का हिस्सा होगा। बात कर लेना उससे, अगर आज बात नहीं की तो समझ लेना मामला खत्म। मुंह देखती रह जाना सबका। समझ गई, कर लूंगी कॉल। कर लेना। हाँ, मैं इरशाद भाई के पास जा रहा हूं बात करने के लिए। बात नहीं की ना तो हिसाब करूंगा आगे मैं, फिर बताऊंगा, मैं हंगामा करूंगा। पता नहीं क्या दिमाग में बस गया इनके, समझ में नहीं आता क्या करूं। वैसे हद है अम्मी, इस घर में पहले लोग कम थे जो एक और मुसीबत को उठाकर ले आई हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। आप मेरी सारा से बात करवा देंगी? सारा, सबा की कॉल है बेटा। हेलो। हेलो। आपने अब फोन किया है, आप तो भूल ही गई हैं। सारा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी और हादिया की तरफ से तो मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी परेशानी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। मैंने खाला के फ़ोन से चच्ची को इतनी बार फ़ोन किया है पर वो उठाती ही नहीं है। हाँ हाँ, मैंने बात की है पप्पो से, मैं जाऊंगी भी उससे मिलने, तुम भी चल लेना। आप प्लीज़ मेरे पास आ जाए ना, मुझे भी हादिया की बहुत ज़्यादा याद आती है। हम साथ जाएंगे ना उससे मिलने। मैंने कहा भी था कि पप्पू गलत कर रही हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी लगता है कि हमने उसको वहाँ भेजकर ठीक नहीं किया। आप हादिया को अपने साथ रख लेना। मैं भी यही सोच रही हूँ और मैंने बात भी की है पप्पो से। प्लीज़ बस आप मेरे पास आ जाएं कल,
हम चलते हैं ना हादिया के पास। ठीक है, मैं तुम्हें पप्पू से पूछ कर बताती हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है आप ही। हेलो चच्ची। हेलो अभी 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 हाँ बोलो हादिया। मुझे यहाँ पे नहीं रहना अभी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। तुम परेशान मत हो हादिया, मेरी बात हो गई है, हम तुम्हें जल्दी लेने आएंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना अभी, अभी मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज आप मुझे ले जाए यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन पकड़ने की? कैसे हिम्मत हुई? चच्ची अच्छी वो चुप कर। अरे इतनी सी है, अजाब हमारे सर पे आके बैठ गई है। माँ बाप मर गए, कल मुई हमारे पीछे छोड़ के चले गए। नहीं चाची। चुप कर, मैंने कहा आवाज आगे से नहीं निकाला कर। हादिया और शर्म नहीं आ रही? मेरे कमरे में घुसकर चुगलियां कर रही है, और वो भी मेरे फोन से। चाची खामोश। मैं देख, अब देख मैं तेरा हाल क्या करती हूँ। तू देखती जा। चल यहाँ से, चली जा यहाँ से, चल जा। बड़ी आई, इतनी सी है, और हरकतें देखो जरा। सारा दिमाग खराब करके रख दिया। जब से हमारे घर में आई है, मुसीबत अजाब ही हो गई है। पप्पू पप्पू पप्पू, वो हादिया की कॉल आई थी। चच्ची उसे बहुत डांट रही थी। चच्ची को उसका ख्याल रखना चाहिए ना, वो इतनी छोटी है। अब्बा ने आज तक उसको इतना नहीं डांटा है, वो कैसे डांट सकती है उसको इस तरह? उसकी इतनी रोने की आवाजें आ रही थी। वो अकेली हो गई है तो वो ये करेंगी। कैसे समझाऊं बेटा तुम्हें, बच्चे ऐसा ही करते हैं। तुम बार बार फोन करना बंद करो, वरना इसी तरह परेशान होती रहोगी। पप्पू मैं आपको कैसे समझाऊं, वो उसको बहुत डांट रही थी। हो सकता है मारते भी हो। क्यों मारेगी? मैं मान नहीं सकती। वो सख्त जरूर है, लेकिन मारपीट नहीं करेगी। उसकी भी तो बच्ची है। हादिया उसकी बच्ची की तरह है। पप्पू मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे हादिया से मिलवाने ले चलें प्लीज। मिलवा दूंगी। करूंगी फोन शुजात को। तुम अपना रोना धोना तो बंद करो। पप्पू लेकिन चच्ची को तो देखें पहले। अरे बोला है ना, बात करूंगी शुजात से, पता चल जाएगा क्या बात है। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, यूं हलकान मत हो, समझी? जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो। चलो निकलो यहां से। हेलो। कब से फोन मिला रही हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पूरा दिन यही काम रह गया है मेरा। फोन है कि अजाब है, बचता ही रहता है। मैंने तो अभी फोन किया है आमना। हाँ हाँ, हम गरीबों को कौन फोन करता है? खबर लेने की तो तौफीक होती नहीं कि हम प्यासे हैं, भूखे मर जाएं भले। अब क्या नई मुश्किल आन पड़ी? अब एक मुश्किल हो तो बताऊं ना। मुश्किलें तो आती हैं और चली भी जाती हैं। सबर शुक्र अदा किया करो। मैं कह रही थी कि हादिया का ख्याल रखा करो। वो फोन करती है सबा को, और सबा आके मुझे परेशान करती है। पता था मुझे कि शिकायत लग गई होगी, और कैसे ख्याल रखूं मैं? अरे घर में रखा हुआ है, खा पी रही है, लेकिन इस बच्ची को तो सबर ही नहीं है। देखो यतीम बच्चियां हैं ये, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो और कैसे रखूं समीना आप ही ख्याल? बस मैं ये कह रही थी कि उसे डांटा मत करो। तो किसने डांटा? अच्छा,
तो अब झूठे इल्जाम भी मुझ पे लगने लग गए। कसम ले लो, अगर मैंने उसको डांटा भी हो या कुछ कहा भी हो, अरे उसकी उम्र की तो मेरी अपनी बेटी भी है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी उसका। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम चच्ची हो, प्यार से बात किया करो। हाँ हाँ, तो आपके कान तो भर दिए ना किसी ने और आपने बात मान ली। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं किसी की बात नहीं मानी। सब समझती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूं मैं। अब तो यही ताने सुनने पड़ेंगे हमें। अरे मैंने कौन सा ताना दे दिया? ताना नहीं दिया, लेकिन फोन करके बातें तो सुना रही है ना मुझे। मैंने ऐसा क्या बोल दिया है आमना तुम्हें? हाँ हाँ, सोने की कान खुद रख ली और बच्ची हमें थोप दी कि पालो। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ हाँ, आप तो जैसे बच्ची बन रही हैं। सारा कुछ तो सबा का है ना, वही सारा आपके हाथ में आएगा। हमें पकड़ा दी छोटी, जिसके आगे कुछ नहीं है। देखो आमना, अब तुम बिल्कुल गलत बात कर रही हो। हाँ हाँ, कभी बच्चे पाले हो तो आपको पता हो ना। और वैसे भी शुजात आ जाता है आपकी बातों में, मैंने नहीं आना वाना। आमना, ये तुम ज्यादती कर रही हो। सुनाए सुनाए मुझे ही सुनाए बातें, शोहर तो मेरा सुनता नहीं, तो आप ही सुनाएंगी मुझे बातें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें फोन कर दिया मैंने। तो मुझे फोन करके तो गलती कर दी। ऐसा करे अपने भाई को फोन कर ले, उससे शिकायतें लगा दे, क्योंकि सारी जिंदगी आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे ही तो की है और ऐसे ही करते रहेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा है तुमसे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हादिया को अगर नहीं रख सकती तो उसे मेरे हवाले कर दो। जब सबा रह सकती है तो हादिया को भी हम पाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने से ताकि लोगों को आप बताओ कि जी मैं अच्छी हूँ, चाची अच्छी नहीं है। चाची ने निकाल दिया बच्ची को घर से, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती हो ना आप समीना आपी। मैं भी सब जानती हूँ कि किस चक्रों में कर रही हैं आप। इन बच्चियों के लिए कर रही हूँ, मेरे भाई की बच्चियां हैं, मेरा खून है इसलिए। हाँ, बस रहने दो, खून है मेरा, ये सारा जायदाद का चक्कर है। बस अब बहुत हो गई, बकवास बंद करो अपनी। हाँ हाँ, तो आप बंद कर दो, मुझे भी शौक नहीं है आपसे बात करने का। दिहाई बदतमीज औरत है। क्या हुआ बेटा, अब तक सोई नहीं? खाला, नींद नहीं आ रही। चलो बेटा, बहुत रात हो गई है ना, चल कर सो जाओ। अच्छा, शाबाश। एक कप चाय बना दो जरा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? जुबैर, बच्चों के मामले में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मतलब, क्यों क्यों? मुझे लग रहा है कि हादिया को शुजात के हवाले करके हमने ठीक नहीं किया। फोन किया था मैंने हादिया का ख्याल रखने के लिए। अच्छा, तो हादिया बहुत छोटी है, उसका ख्याल रखना चाहिए ना उन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई वो
बड़ी हो, बड़ी जिम्मेदारी से निभा रही हो। मैंने हादिया का हाल पूछने के लिए उन्हें फोन किया था। उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। तो फोन ही क्यों किया था? सबा को परेशान देखा तो फोन कर लिया मैंने। ऊपर से जली कटी सुनाने लगे, जायदाद के ताने देने लगे। ओहो, तुम्हें क्या पड़ी थी जायदाद का जिक्र छेड़ने की? मैंने कब है ना जिक्र छेड़ा है जायदाद का। वो खुद ही कहने लगी कि तुमने रख ली सारी जायदाद। भाई जायदाद तो बच्चियों की है। बच्चियों की तो है, मकान के कागजात अभी तक सबा के नाम पर हैं। ये उनको नहीं पता। उनकी नीयत तो जानती हो ना तुम? जानती हूँ, इसीलिए तो शोर कर रही हूँ। बाकी की चीजें तो रख ली थी ना तुमने? रख ली हैं, सब कुछ लॉकर में सेव कर दिया है, लेकिन प्लॉटों की फाइल तो नहीं है ना। हैरत हो रही है, ये तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? और फिर इन प्लॉटों का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? भाई जो तफसील लिखी थी वो मैंने जहूर भाई के हवाले कर दी थी। क्या हो गया समीना? अगर फाइल ना मिली तो क्या करेंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम पूछो सबा से, उसे पता होगा कि कुछ बाकी तफसील भी है जायदाद की। लेकिन जुबैर, अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह पूछना उससे। तो चलो मैं सबा से खुद पूछ लूंगा अपने तरीके से। भाई अगर पंचायत बैठ गई तो क्या जवाब देंगे? मुझे तो हादिया की फिक्र खाए जा रही है जुबैर। किन चक्करों में पड़ रही हो तुम? और सबा को मना करो, वो बार बार फोन ना किया करे, और तुम भी ना करना। जाओ जाके चाय बना के लाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत शदीद। जी।